हेलो दोस्तों, आप सबों का स्वागत है। आज का हमारा जो प्रैक्टिस सेट है पेपर 7 होगा खान सर के बुक से। चलिए आज मेरा प्रैक्टिस पेपर 7 होगा। क्वेश्चन एक है, निम्न में से कौन सी सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह था। सिंधु घाटी सभ्यता का पूछा कि कौन था, ऑप्शन में बता रहा है कि बंदरगाह था, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा लोथल। क्या होगा? लोथल। देखिए भैया, लोथल को हम लोग मिनी हड़प्पा के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? मिनी हड़प्पा के नाम से जानते हैं। पूछेगा लोथल कहाँ पड़ता है, तो गुजरात में। कहाँ पड़ता है? गुजरात में। लोथल पूछेगा किस नदी के किनारे बसा है, तो बताना भोगवा नदी के किनारे बसा है। किस नदी के किनारे? भोगवा नदी के किनारे। चलिए दूसरा नंबर का प्रश्न आपके सामने में है। क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र प्रवर्तन कहाँ प्रारंभ किया था, कहाँ आरंभ किया था। तो आपको मैं 3 प्रश्न यहाँ से बताता हूँ। महात्मा बुद्ध का प्रथम उपदेश क्या कहलाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन। बुद्ध का उपदेश क्या कहलाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन। अच्छा, बुद्ध का घर छोड़ने की घटना यानी गृह त्याग की घटना क्या कहलाता है? महाबनिष्क्रमण। क्वेश्चन पूछेगा बुद्ध का घर त्यागने की घटना क्या कहलाता है? महाबनिष्क्रमण। वही अगर पूछे मृत्यु की घटना, महात्मा बुद्ध के मृत्यु की घटना क्या कहलाता है? महापरिनिर्वाण। क्या कहलाता है? महापरिनिर्वाण। चलिए उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन क्या कहता था? गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र प्रवर्तन कहाँ से किया था, तो कहाँ से किया था? ये सारनाथ से किया था। कहाँ से किया था? सारनाथ से किया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। जब पूछेगा तब इधर बताना है। चलिए चौथा नंबर का प्रश्न आपके सामने में है, लाला हरदयाल का संबंध किस क्रांतिकारी संगठन से था। तो लाला हरदयाल का जो संबंध है वो है गदर पार्टी से। क्या है? 1913 में एक पार्टी बनाया गया था जिसको कहते हैं गदर पार्टी। ये कहाँ बनाया था? अमेरिका के फ्रांसिस्को में। सेन फ्रांसिस्को में बनाया गया था। और दो आदमी मिलकर के बनाया था, एक लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाकना। तो फिलहाल यहाँ ऑप्शन में हमको क्या दिख रहा है? ऑप्शन में दिख रहा है कि लाला हरदयाल का संबंध किस क्रांतिकारी संगठन से था, तो गदर पार्टी से था। किसका था? गदर पार्टी से। का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए पांचवा नंबर का प्रश्न आपके सामने में है, जब भारत को अपनी आज़ादी मिली तब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। तो जब भारत को आज़ादी मिला था उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जो था वो कौन था? आचार्य कृपलानी। कौन था? आचार्य कृपलानी। अगर अच्छा पूछेगा कि कांग्रेस का स्थापना कब किया गया था? 1885 में। कब किया गया था? 1885 में। पूछेगा कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष किसको बनाया था? डब्ल्यू.सी. बनर्जी। किसको बनाया था? डब्ल्यू.सी. बनर्जी। अच्छा, कांग्रेस का दूसरे अध्यक्ष या कांग्रेस का महिला अध्यक्ष पूछेगा, कांग्रेस का प्रथम महिला अध्यक्ष पूछेगा, बताना एनी बेसेंट। या क्वेश्चन पूछेगा कांग्रेस का प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, तब आपका आंसर आएगा सरोजिनी नायडू। पूछेगा कांग्रेस का प्रथम पारसी अध्यक्ष, आपको लगाना है दादा भाई नौरोजी। चलिए मैंने इतना आपको बताया। चलिए बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन क्या है, इसका राइट आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में है, ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन नियुक्त भारत का प्रथम वायसराय कौन था। तो भारत का जो वायसराय था, क्वेश्चन कहता है कि ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त भारत का प्रथम वायसराय कौन था। तो भारत का जो प्रथम वायसराय था वो कौन था? वो था लॉर्ड कैनिंग। कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। लॉर्ड कैनिंग 1857 के क्रांति के समय में भारत का वायसराय था। ये भी बात आप याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। 7वां नंबर का प्रश्न है, चिपको आंदोलन का आरंभ कहाँ से हुआ था। तो चिपको आंदोलन का जगह पूछा है कहाँ से हुआ था, तो उत्तराखंड के चमोली जिला से। कहाँ से हुआ था? 1972 ईस्वी में उत्तराखंड के चमोली जिला से। कहाँ से? चमोली जिला से। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका राइट होगा। 8वां नंबर का प्रश्न है, ब्रिटेन द्वारा चीन विजयी की शुरुआत हुई थी, मतलब इंग्लैंड के द्वारा चीन पर फतेह कब किया गया था और कौन सा युद्ध में किया गया था। ऑप्शन ए है साइनो रूसो युद्ध, ऑप्शन बी है अफीम युद्ध, ऑप्शन सी है साइनो ब्रिटिश युद्ध, ऑप्शन डी है साइनो फ्रेंच युद्ध। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अफीम युद्ध। क्या हो जाएगा? अफीम युद्ध। चलिए नंबर का प्रश्न है, इंग्लैंड में किस वर्ष में ग्लोरियस रिवॉल्यूशन गौरवशाली क्रांति हुई। या तो क्वेश्चन ऐसे घुमा के पूछ सकता है, इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति कब हुआ था। यह हुआ था 1688 ईस्वी में। कब हुआ था? 1688 ईस्वी में। इसलिए ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट होगा। चलिए 10वां नंबर का प्रश्न आपके सामने में है, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। संविधान सभा का अध्यक्ष, संविधान सभा का अच्छा कानून मंत्री जो था वो कौन था? भीमराव अंबेडकर। क्वेश्चन कहता है भारतीय संविधान के प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? भीमराव अंबेडकर। और इसे कानून मंत्री कहा जाता है, भारतीय संविधान का जनक भी कहा जाता है। और भीमराव अंबेडकर से क्या देखिएगा, ये इसका जन्म मध्य प्रदेश के महू गांव में हुआ था। अच्छा, इसका एक पत्रिका है, काफी बार पूछा जाता है, मुक नायक। पूछेगा मुक नायक नामक पत्रिका किसका है, तो भीमराव अंबेडकर की है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 11 नंबर का प्रश्न आपके सामने में है, भारत का संविधान कब अपनाया गया था। हम सबको पता है भारत का संविधान कब अपनाया गया था, 26 जनवरी 1949 को। कब? 26 जनवरी 1949 को। ऑप्शन बी इसका राइट होगा। 12 नंबर का प्रश्न है, समवर्ती सूची के अंतर्गत निम्न में से कौन सा विषय है। तो देखिए 3 सूची होता है, अगर सूची का बात करें टोटल 3 होता है। एक को हम लोग कहते हैं केंद्रीय सूची। क्या कहते हैं? केंद्रीय सूची। दूसरा को कहते हैं केंद्रीय सूची, और उसको कहते हैं राजकीय, राज्य स्तर पर, केंद्र स्तर पर का है केंद्रीय सूची, राज्य स्तर पर होता है राजकीय सूची, और अंतर्राष्ट्रीय जो दोनों होता है, यानी कि केंद्रीय। क्वेश्चन क्या है? समवर्ती सूची। समवर्ती सूची क्या होता है? केंद्र सूची और राज्य सूची
पर जो कानून बनाता है उसको हम किस सूची में रखते हैं? समवर्ती सूची में रखते हैं। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका राइट होगा। क्वेश्चन कहता है समवर्ती सूची के अंतर्गत निम्न में से कौन सा विषय है? समवर्ती सूची मतलब होता है कि समवर्ती सूची में जो कानून बनाता है वो केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर बनाता है। और पूछा शिक्षा, शिक्षा भी है एक समवर्ती सूची का विषय है। फिलहाल यहाँ शिक्षा तो दिया नहीं है, ऑप्शन बी ट्रेड यूनियन इसका राइट होगा। चलिए 13 नंबर का प्रश्न आपके सामने में है, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता शामिल नहीं है। भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो है वो शामिल नहीं है। ऑप्शन ए है हड़ताल करने का अधिकार, ऑप्शन बी है मौन रहने का अधिकार, सरकारी गतिविधियों के बारे में जानने का अधिकार, ऑप्शन डी है प्रेस की स्वतंत्रता। ये गलत हो जाएगा, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट होगा, सरकारी गतिविधियों के बारे में जानने का अधिकार। चलिए 14 नंबर का प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव होता है। भारत का जो राष्ट्रपति होता है कितने वर्ष का चुनाव होता है, कितने वर्ष बाद उसका चुनाव होता है? तो हम सबको पता है कितना वर्ष के बाद होता है, 5 साल बाद होता है। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। 15 नंबर का प्रश्न कहता है, भारत का संविधान भारत के महान न्यायवादी की नियुक्ति का अधिकार डैश को देता है। किसको देता है? तो ऑप्शन यहाँ पर देखिए, ऑप्शन यहाँ पर है प्रधानमंत्री को, ऑप्शन बी है राष्ट्रपति को, ऑप्शन सी है मुख्य न्यायाधीश को, ऑप्शन डी है राज्यसभा को। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी राष्ट्रपति को। चलिए 16 नंबर का प्रश्न आपके सामने में है, निम्नलिखित में से कौन सा समिति चुनाव सुधार से संबंधित नहीं है? मतलब इलेक्शन कमेटी से संबंधित नहीं है, कौन सा ऐसा कमेटी है? तो दिनेश गोस्वामी कमेटी, हाँ इसका भी संबंध है इलेक्शन कमेटी से। इंद्रजीत गुप्ता कमेटी, इसका भी संबंध है। ताराकुंडे का भी संबंध है, हाँ अलग समिति का नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो है चुनाव सुधार से संबंधित नहीं है, कौन? वाई के अलग समिति, इसका ऑप्शन डी बिल्कुल राइट होगा। चलिए 17 नंबर का प्रश्न है, महापौर निम्नलिखित में से किसका प्रमुख होता है? तो महापौर जो होता है बड़े शहर में होता है, जिसे हम लोग नगर निगम के नाम से जानते हैं। तो नगर निगम में क्या होता है? महापौर होता है। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, नगर निगम। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 18 नंबर का प्रश्न है, ईवीएम का मतलब क्या है? ईवीएम में जो चुनाव का रिजल्ट आता है, गिनती होता है, ईवीएम के द्वारा होता है। ईवीएम को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक, ई से इलेक्ट्रॉनिक, वी से वोटिंग, एम से मशीन, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। खोजिए ऑप्शन कहाँ है? ये ऑप्शन हमको दिख रहा है, ऑप्शन डी में दिख रहा है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। चलिए 19 नंबर का प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है, केंद्र सरकार में वर्तमान महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है? वर्तमान में पहले था कौन? मेनका गांधी, लेकिन वर्तमान कौन है? स्मृति ईरानी। कौन है? स्मृति ईरानी। चलिए 20वां नंबर का प्रश्न आपके सामने में है, निम्नलिखित में से किसकी हमारे सौरमंडल के एक ग्रह के रूप में गणना नहीं किया जाता है? तो प्लूटो को, जो पहले जो था, प्लूटो को एक ग्रह के रूप में माना गया था, लेकिन बाद में प्लूटो को एक बौने ग्रह में रख दिया गया। तो प्लूटो क्या है? एक ग्रह नहीं है। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए होगा, प्लूटो। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 21 नंबर का प्रश्न है, भूमध्य रेखा निम्न में से किस देश से गुजरती है? तो भूमध्य रेखा कौन कौन देश से गुजरता है? इथोपिया, नाइजीरिया, इससे इथोपिया से भी नहीं गुजरता, नाइजीरिया से भी नहीं, सूडान से भी नहीं, केन्या से गुजरता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, केन्या से गुजरता है। चलिए 22 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर 2 महाद्वीपों में फैला है? 2 महाद्वीपों में कौन सा शहर फैला? काहिरा। काहिरा कहाँ पड़ता है? मिस्र में। कहाँ पड़ता है? मिस्र में। इस्तांबुल, जेरूसलम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस्तांबुल। ऑप्शन बी हो जाएगा। और इस्तांबुल को हम लोग कहते हैं 7 पहाड़ियों का शहर। क्या कहते हैं? 7 पहाड़ियों का शहर। क्वेश्चन पूछे 7 पहाड़ियों का शहर किसे कहा जाता है? इस्तांबुल को। चलिए 23 नंबर का प्रश्न आपके सामने है। क्वेश्चन है, फर वनस्पति निम्न में से किससे संबंधित है? फर वनस्पति पूछ रहा है कि ये किससे संबंधित है? ये किससे संबंधित है? यह है अल्पाइन वन से। किससे है? अल्पाइन वन से। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट होगा। 24 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सी नदी सबसे लंबी नदी है? जो सबसे लंबी नदी है वो कौन सी नदी है? अमेजन नदी। कौन सी नदी है? अमेजन नदी। यह नदी दक्षिण अमेरिका के सबसे लंबी नदी है। कहाँ है? दक्षिण अमेरिका में। कहाँ है? दक्षिण अमेरिका में। चलिए 25 नंबर का क्वेश्चन है, गंगा नदी सफाई कार्यक्रम के साथ सहयोग कर रहा है। गंगा नदी के सफाई में कौन सा देश कर रहा है कि जो है सहयोग कर रहा है? इसका राइट होगा ऑप्शन डी, जर्मनी। कौन होगा? ऑप्शन डी, जर्मनी। चलिए 26 नंबर का प्रश्न आपसे पूछ रहा है, मुर्गी एवं अंडों का अत्यधिक उत्पादन होना क्या कहलाता है? तो अंडा उत्पादन पूछे तो आपको बताना है रजत क्रांति। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, रजत क्रांति। अच्छा गुलाबी क्रांति पूछे, आपको बताना है झींगा मछली उत्पादन। क्या बताना है? झींगा मछली उत्पादन क्या कहलाता है? गुलाबी क्रांति। भूरी क्रांति पूछे, भूरी क्रांति किसका संबंध किससे है? थोड़ा अभी मुझको दिमाग में नहीं आ रहा है, आप लोग बताइए। और उसी प्रकार अगर आपसे पूछे हरित क्रांति, खाद्य पदार्थ उत्पादन क्या है? अब नहीं, खाद्य पदार्थ उत्पादन क्या है? भूरी क्रांति खाद्य पदार्थ उत्पादन है। ठीक है, ऑप्शन ये सही है। चलिए उसी प्रकार अगर आपसे क्वेश्चन पूछे हरित क्रांति, गेहूं चावल उत्पादन, हरित क्रांति संबंध किससे है? गेहूं चावल उत्पादन से। चलिए 27 नंबर का प्रश्न आपके सामने में है, निम्न में से कौन सी बागान फसल नहीं है? तो बागान फसल कौन सा है जो नहीं है? तो कॉफी का भी बागान होता है, काजू का भी बागान होता है, चाय का भी बागान होता है, मोटे अनाज का बागान कहाँ होता है? इसलिए राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 28 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी रबी फसल नहीं है? तो रबी फसल कौन नहीं है? रबी फसल कौन नहीं है? रबी फसल चना, चना तो रबी फसल है, ये है। गेहूँ रबी फसल है, राइयो गेहूँ फसल है, चावले न है रबी फसल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, चावल क्या है? रबी फसल न है। तो इसका ऑप्शन बी राइट होगा। चलिए 29 नंबर का प्रश्न हो गया। 30 नंबर का प्रश्न आपके सामने में है, रॉबिन्स के अनुसार निम्न में से कौन सी केंद्रीय आर्थिक समस्याओं के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो रॉबिन्स के अनुसार कौन सा केंद्रीय आर्थिक समस्या के लिए उत्तरदायी नहीं है? दुर्लभ साधन, गलत
बाद सघनों के वैकल्पिक उपयोग ये भी गलत है, संसाधनों के महत्वपूर्ण पूरकता ये भी गलत है। ये राइट आंसर हो जाएगा असीमित आवश्यकता, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट होगा। चलिए 31 नंबर का प्रश्न है, गृहस्थियों द्वारा खरीदी गई उपभोक्ताओं वस्तुओं तथा सेवाओं की औसत कीमत मापने वाला सूचकांक क्या कहलाता है? वो कहलाता है उपभोक्ता कीमत सूचकांक। क्या कहलाता है? उपभोक्ता कीमत सूचकांक, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 32 नंबर का प्रश्न है, वर्ष 1887 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय का जो स्थापना था वो किया था सर विलियम मुइर ने। किसने किया था? सर विलियम मुइर ने किया था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। अब मदन मोहन पूछेगा किस विश्वविद्यालय का स्थापना किया है, तो बताना BHU। क्या? BHU भारतीय क्या हो जाएगा? बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। चलिए 33 नंबर का प्रश्न आपके सामने में है, निम्न में से किसने प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? प्राकृतिक अधिकार के सिद्धांतों का प्रतिपादन किसने किया है? रूसो भी नहीं किया है, बेंथम भी नहीं किया है, एडजेलोस्की भी नहीं किया है, कौन किया है? जॉन लॉक किया है। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन एक होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 34 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी संधि यूरोप में साम्यवाद को रोकने के लिए बनाई गई थी? साम्यवाद मतलब होता है मिडिल क्वालिटी का लोग। हाँ, तो क्वेश्चन क्या कहता है, निम्न में से कौन सी संधि यूरोप में साम्यवाद को रोकने के लिए बनाई गई थी? तो वो कौन सा संधि था? वो था नाटो। कौन था? नाटो। इसका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट होगा, नाटो। चलिए 35 नंबर का प्रश्न आपके सामने में है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस भारत में हर साल कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है भैया। कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। 36 नंबर का प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में आयोजित काम्पिल मेला किस समुदाय से जुड़ा हुआ है? उत्तर प्रदेश में आयोजित काम्पिल मेला किस समुदाय से जुड़ा हुआ है? वो था जैन समुदाय से। किस समुदाय से जुड़ा हुआ है? जैन समुदाय से। जैन धर्म का अगर पूछे कि जैन धर्म का स्थापना किसने किया था, तो बताना है ऋषभ देव। क्या बताना है? ऋषभ देव। ऋषभ देव। वही पूछे जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक, तब बताना है महावीर स्वामी। क्या बताना है? महावीर स्वामी। जैन धर्म में टोटल कितना गुरु हुआ? 24 गुरु हुआ। इन 24 गुरु को हम लोग क्या कहते हैं? तीर्थकार के नाम से जानते हैं। चलिए बढ़ते हैं 37 नंबर के प्रश्न की ओर। क्वेश्चन है, वर्मी कंपोस्टिंग में संलग्न मुख्य जीव का नाम है। वर्मी कंपोस्टिंग में संलग्न मुख्य जीव का नाम है, किसका नाम है? ऑप्शन ए इसका राइट होगा, केचुआ का नाम है। क्या है? केचुआ का नाम है। केचुआ से क्वेश्चन आप याद रखिएगा, केचुआ जो है क्या है? ये नेत्रहीन होता है। क्या होता है? नेत्रहीन होता है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। और पूछे केचुआ का सबसे बड़ा प्रजाति, आपको बताना है हेलोडर्मा। क्या बताना है? हेलोडर्मा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 37 हो गया। 38 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अकोशिकीय जीव है? अकोशिकीय जीव कौन सा है? तो कौन सा है? वो विषाणु है। कौन सा है? विषाणु है। ऑप्शन बी इसका राइट होगा। अच्छा, शैवाल से क्वेश्चन क्या बनेगा? धरती पर उगने वाला प्रथम पौधा। कोई पूछे धरती पर उगने वाला प्रथम पौधा कौन सा था, तो वो था शैवाल। क्या कहते हैं? शैवाल। शैवाल के बारे में, समुद्र में उगने वाले घास को हम लोग क्या कहते हैं? शैवाल कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। इसका राइट आंसर फिलहाल कौन होने वाला है? ऑप्शन बी। और 39 नंबर का प्रश्न है, मनुष्य के मूत्र में कौन सा एसिड पाया जाता है? मनुष्य के मूत्र में पाया जाने वाला अम्ल पूछ रहा है, कौन सा अम्ल पाया जाता है? वो पाया जाता है यूरिक एसिड। कौन सा? यूरिक एसिड। अच्छा, मैलिक एसिड पूछेगा किसमें पाया जाता है, आपको बताना सेब में। पूछेगा सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो मैलिक एसिड। चलिए टैनिक एसिड पूछेगा किसमें पाया जाता है, आपको बताना चाय में। किसमें? चाय में। लैक्टिक एसिड पूछेगा किसमें पाया जाता है, तो दूध दही में। किसमें? दूध दही में। फिलहाल इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए यूरिक एसिड। ये किसमें पाया जाता है? मूत्र में पाया जाता है। चलिए 40 नंबर का प्रश्न आपके सामने में है, सबसे बड़ी धमनी किस नाम से जानी जाती है? सबसे बड़ी धमनी को हम लोग कहते हैं महाधमनी। क्या कहते हैं? महाधमनी। इसलिए इसका ऑप्शन डी बिल्कुल राइट होगा। चलिए 41 नंबर का प्रश्न आपके सामने में है, पुनर्जनन को घाव भरने की प्रक्रिया के दौरान किस तरह परिभाषित किया जाएगा? किस तरह परिभाषित किया जाएगा? ऑप्शन सी है, समान कोशिका द्वारा नासोचकी कोशिकाओं का प्रतिस्थापन, मस्ट कोशिका द्वारा नासोचकी कोशिकाओं का प्रतिस्थापन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं 42 नंबर के प्रश्न की ओर। क्वेश्चन है, वंशागति का क्रोमोसोमवाद का सिद्धांत किसने दिया था? वो किसने दिया था? वो दिया था सटन एवं बोवेडी ने। सटन एवं बोवेडी ने। अच्छा, वाटसन और क्रिक ने क्या किया था? ये डीएनए के संरचना के बारे में बताया था। किसने बताया था? वाटसन ने बताया था डीएनए का आकार द्विकुंडलित होता है। कैसे होता है? द्विकुंडलित कहे तो ऐसे 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 ऐसे, यही हुआ द्विकुंडलित। और सिंगल वहीं वहीं पूछे आरएनए का क्या होता है? एक कुंडलित होता है आरएनए का आकार। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। फिलहाल इस क्वेश्चन का राइट क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका राइट होगा। 43 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सी दवा एक पीड़ाहारी है? कौन सा दवा एक पीड़ाहारी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? क्लोरोमाइटिसिन। ये हो जाएगा क्लोरोमाइटिसिन, स्टेबनावलिन, पेनिसिलिन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें दोस्तों थोड़ा सा हमको डाउट लग रहा है, इसलिए इस क्वेश्चन को हम छोड़ रहे हैं। चलिए 24 नंबर का प्रश्न आपके साथ। 44 नंबर का प्रश्न है, पादप में प्रकाश संश्लेषण के दौरान बनने वाला प्रथम अस्थायी उत्पाद है। जो प्रथम अस्थायी उत्पाद है वो कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पायरुविक एसिड। कौन है? पायरुविक एसिड। चलिए 45 नंबर का क्वेश्चन है, विटामिन 9 को हम लोग विटामिन B9 का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन B9 का रासायनिक नाम है फोलिक एसिड। क्या है? फोलिक एसिड। अच्छा चलिए, विटामिन जो होता है दो प्रकार का होता है, एक जो होता है जल में घुलनशील और एक होता है वसा में घुलनशील। जल में घुलनशील को हम लोग कहेंगे BC। क्या है? बी जल में घुलनशील ADE के। वसा में हो जाएगा, वसा में कौन है? बी और सी। चलिए बच्चे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 46 नंबर हो गया। 47 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा मूल मात्रक नहीं है? मात्रक पूछ रहा है, कौन नहीं है? मीटर भी मात्रक है, सेकेंड भी मात्रक है, एम्पियर भी मात्रक है, ओम नहीं है।
क्या नहीं है, ओम नहीं है। प्रतिरोध का मतलब क्या होता है, ओम मीटर होता है। प्रतिरोधकता का मतलब क्या होता है, ओम मीटर। चलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। चलिए 48 नंबर का प्रश्न है, समीकरण v बराबर u प्लस ए टी की जानकारी देता है। क्या देता है, क्या देता है, आपको ये बताना है। 48 नंबर का, वेग समय एक कार्य है, वेग स्थिति का एक कार्य है, स्थिति समय का एक कार्य है, स्थिति वेग और समय का कार्य है। तो ये किसका हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा बी हो जाएगा, वेग स्थिति एक कार्य है। चलिए 49 नंबर का प्रश्न है, बल का बीमा होता है ml2 माइनस टू। क्या होता है, बल का बीमीय समीकरण क्या होता है, ml2 माइनस टू। तो देखिए कहाँ पर है, ऑप्शन सी में दिख रहा है, ऑप्शन सी इसका राइट होगा। 50 नंबर का प्रश्न है, क्वेश्चन है 50 नंबर का, KWH की इकाई, KWH की इकाई है, ये किसकी इकाई है, ये है ऊर्जा की इकाई है। किसकी है, ऊर्जा की। ऊर्जा का मतलब क्या होता है, जूल भी होता है। आप ये भी बात याद रखिएगा दोस्तों। ये रहा टोटल 50 क्वेश्चन जो खान सर का प्रैक्टिस सेट 7 से था। मैं हर रोज यहाँ से करवाता हूँ क्वेश्चन। अगर वीडियो अच्छा लगता है तब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, जितना हो सके अपने दोस्तों में भेज दीजिए। और अगर आपको इस चैप्टर से संबंधित या इस वीडियो से संबंधित PDF चाहिए तो आप जाइए हमारे टेलीग्राम में, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइनिंग कीजिए। टेलीग्राम चैनल का नाम है इतिहास की दुनिया 99। क्या नाम है, इतिहास की दुनिया, इतिहास की दुनिया, दुनिया 99, इतिहास की दुनिया 99 पर जाकर के सब्सक्राइब कीजिए। यही मेरा टेलीग्राम चैनल है। चल बढ़ते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।